जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। हम देखते हैं कि सेल जो है वो खुद को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, किस तरीके से फिर हमारे पास तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो बनते हैं, ठीक है। सेल हमारे पास क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जिंदगी की इकाई है जिससे जिंदगी स्टार्ट होती है। तमाम जानदार किस चीज से मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अब सेल को ऑर्गेनाइज करने के हमने बहुत से तरीके जो है वो बनाए हैं। मीन कि इसको हमने बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहले हम जो बेसिक इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है ना, बेसिक टू टाइप्स हैं जिसमें हमने सेल को स्टडी किया कि हमारे पास सेल कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। तो उसमें दो हमारे पास नाम जो है वो सरे फरिस्त आते हैं। पहले हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। दूसरे में हमारे पास आ जाते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन थी सेल की, ठीक है। ये हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स मीन वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो है प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, ठीक है। और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। अब प्रो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, ठीक है। और क्रियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका मतलब है उसके पास न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि उसके पास डीएनए मौजूद है लेकिन जो न्यूक्लियस है उसके बाहर कवरिंग नहीं मौजूद, ठीक है। तो ऐसे और जानदार जिनके अंदर ये वाला सेल होगा उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और जिनके अंदर हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस होगा उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे और यूकैरियोट्स भी कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई। इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। जी, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम जो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल की है, ठीक है। ये हमारे पास डीएनए सेंटर में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है और ये हमारे पास फिर उसकी सेल की कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन है। ये जो हमारे पास है ये फ्लैजुला है, ठीक है। तो ये जो आपको सेल नजर आ रहा है ये बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्रियोटिक होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। उसके डीएनए के जो बाहर जो है वो हमारे पास कवरिंग नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो नहीं होती, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है यूकैरियोटिक सेल। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल की है, ठीक है। ये देखें, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल में आप सेंटर में देख सकते हैं हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस के बाहर जो अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बाहर मेम्ब्रेन भी मौजूद है, ये वाली, ठीक है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम यूकैरियोट्स कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह का उसका सेल होगा, इसके अंदर बहुत से और ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो फिर वो हमारे पास यूकैरियोट्स हो जाएंगे, ठीक है, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। जिस तरह के प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो हमारे पास सिंपल सेल है, इसके अंदर कोई ऑर्गेनेली सेल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली भी नहीं पाए जाते, और ना ही इसके पास जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। इनके ये डीएनए जो है इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक हो गया। अब हमारे पास यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बाद कौन सा लेवल आता है? यूकैरियोट्स को आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो तमाम ऑर्गेनिज्म है, ये जो है पैरामीशियम और एमीबा हैं, ये एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर मीन जिसके पास सिंगल सेल होता है, वो सिंगल सेल जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो वो जो होगा वो यूनिसेलुलर हो जाएगा। और यूनिसेलुलर सेल जो है वैसे भी यूनिट ऑफ लाइफ है, तो सेल जो है इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो है एग्जांपल आ गई है पैरामीशियम और हमारे पास अमीबा, ठीक है। ये दोनों हमारे पास यूनिसेलुलर हैं। इसके बाद जो हमारे पास एक अगला स्टेप आता है उसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब ग्रुप में रहते हैं तो उसको हम कॉलोनी कहते हैं। जी, हमारे पास ये डायग्राम आ गई। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक सेल है, ठीक है। ये ओनली वन सेल है। तो ये सेल जो हैं ये तमाम ऑर्गेनिज्म जब ग्रुप की शक्ल में रहते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लोनियल टाइप, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कह सकते हैं कि जब इकट्ठे सेल्स एक जगह रह रहे होते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली भी सर्वाइव करते हैं लेकिन वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लोनियल टाइप, ठीक है ना। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास की एग्जांपल वॉलवॉक्स आ जाती है जो कि एक एलजी की टाइप है, ठीक है, ग्रीन एलजी की टाइप है, ठीक है। तो ये क्लूनी की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मल्टी सेलुलर। जिस तरह आप ये एक बटरफ्लाई देख रहे हैं, तो जो बटरफ्लाई होती है ये हमारे पास मल्टी सेलुलर में आ जाती है, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं कि हमारे पास बटरफ्लाई है, ठीक है। बटरफ्लाई मल्टी सेलुलर है, ज्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और ये हमारे पास प्लांट है, ये भी हमारे पास दोनों किसकी एग्जाम्पल है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है, ठीक है। मल्टी सेलुलर
मीन के एक से ज्यादा सेल से बने हुए। जो पहले हमने ऑर्गेनिज्म देखे हैं वो हमारे पास जो हैं वो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, और एक सेल जब ग्रुप की शक्ल में रहता है तो उसे हम कॉलोनी कहते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा सेल जो है मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हमारे पास एनिमल्स आ जाएंगे और प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है हायर ऑर्गेनिज्म जब आते हैं उसमें हमारे पास ऑर्गन सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेल से टिश्यू बने, हम यहाँ लिख लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स ऑर्गेनाइज होकर हमारे पास टिश्यूज बनाते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था, ठीक है। टिश्यूज जो है वो मिलके एक जैसे ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। जो हायर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं ऑर्गन से हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बन गया और उसके बाद हमारे पास एक जो है इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बनता है जो कि हायर में आता है ऑर्गेनिज्म में, इनके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो हमारे पास अगर हम सिंपली लें तो इसमें हमारे पास सारे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। सिंपली जो हम बायो में एज ए जो है स्टैंडर्ड स्टडी करते हैं फ्रॉग को करते हैं और मस्टर्ड प्लांट को करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म, इनकी एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। तो आज हमने देखा है कि किस तरह सेल जो है खुद को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज्यादा सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। और ज्यादा सेल कैसे ऑर्गेनाइज होकर जो है हायर एनिमल्स बनाते हैं। और इसी तरह हमारे पास अगर एक सेल जो है वो इकट्ठे ग्रुप में रहते हैं तो उसको हम कॉलोनियल टाइप कहते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके पास सिर्फ एक सेल होता है लेकिन वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास बेसिक टाइप्स थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इसमें हमारे पास प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता और यूकैरियोट्स में हमारे पास जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है।